राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। आप सभी को आज मैं राधा अष्टमी की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने आई हूँ। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, ये दिन कब पड़ रहा है, इस दिन हमें किस तरह से पूजा करनी है, पूजा की विधि क्या रहेगी, उस दिन भोग किस चीज़ का लगाना है और ये राधा अष्टमी व्रत किया कैसे जाता है, इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य, इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्य और इस दिन किए जाने वाले उपाय भी मैं साथ में बताऊंगी कि धन संपदा के लिए हम राधा रानी की पूजा किस प्रकार करें। देखिए, राधा रानी कौन थी? राधा रानी थी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप थी, जो एक श्राप के कारण पृथ्वी पर राधा बन के आई थी, यानी कि एक महिला के रूप में वो यहाँ प्रकट हुई थी। जिनका जन्म नहीं होता, जो प्रकट की जाए, वो लक्ष्मी माता है, यानी लक्ष्मी माता का भी जन्म नहीं हुआ था, वो भी समुद्र मंथन से निकली थी। वैसे ही राधा रानी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो राधा रानी कौन है? माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, भगवान विष्णु श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो माता लक्ष्मी का प्रकाट उत्सव हमें विशेष रूप से मनाया जाना चाहिए। वो दिन हमारे सभी हिंदू धर्म में वैष्णव जनों के लिए बेहद पवित्र और पावन दिन होता है। इस दिन का जितना ज़्यादा हम फायदा उठा सकते हैं ज़रूर उठाएं। अब बारी आती है, ये है किस दिन? तो ये है 11 तारीख को। अमूमन लोग एक दिन पहले व्रत करते हैं। 10वीं के दिन हमारे वृंदावन या फिर ब्रज में एक दिन पहले व्रत किया जाता है, उसके बाद ही ये व्रत एक उस दिन राधा अष्टमी वाले दिन किया जाता है। सप्तमी को व्रत किया जाता है, अष्टमी को हमें प्रकाट उत्सव की बधाइयाँ और उत्सव मनाते हैं। लेकिन व्रत हम जो ग्रस्त जन हैं, जो हम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगी कि 3 तरह से ये व्रत रखा जाता है। पहला तरीका होता है कि सप्तमी के दिन आप 24 घंटे का व्रत करें, जिसमें सिर्फ फलाहार या जल पी के आपको जिस तरह से आपने जन्माष्टमी का व्रत किया वैसे व्रत करें। और सुबह आप उठ के 4 बजे राधा रानी का प्रकाट उत्सव मनाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, उनका भोग लगाएं, उन्हें झूला झुलाएं, आरती करें, नीले रंग की पोशाक उन्हें धारण करवाएं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ कि 11 तारीख को यानी कि अष्टमी वाले दिन पूरे दिन व्रत किया जाए, पूरे दिन व्रत किया जाए, दिन में उनका प्रकाट उत्सव मनाया जाए, उनका उत्सव मनाया जाए, उनके भजन कीर्तन जो भी हमें करना होता है वो हम सारा करें। और करने के बाद हम लोग इस पूजा को पूरे दिन व्रत करके शाम को फलाहार करके हम पूरी रात्रि भर जागरण करके इसे संपूर्ण करें। तीसरा आता है, जो लोग कामकाजी हैं, नहीं कर सकते, उन्हें करना है, तो वो क्या करें कि सुबह 11 तारीख को सुबह 4 बजे आपको उठ जाना है। उठ के आपको राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप राधा रानी को सुंदर सी नीले रंग की पोशाक धारण करवाएं, उन्हें स्नान करा के मंदिर में सुसज्जित करें, उन्हें अच्छे सुंदर वस्त्र आभूषण दें, जो भी आप नई चीज़ें लाएं उस दिन उन्हें दें। भजन कीर्तन अपने घर में भी करवा सकते हैं, मंदिरों में भी करवा सकते हैं, मंदिरों में भी ये विशेष पूजा की जाती है, वहाँ जाके भी आप ये इन चीज़ों में अपना कुछ योगदान देके या फिर आप अपनी पूजा किसी पंडित जी के द्वारा भी करवा सकते हैं। करवाने के बाद आपको 12 बजे तक ये व्रत रखना है। पूरा 12 तो बज ही जाने इन सब चीज़ों को करने में, 4 बजे से 12 बजे तक आप व्रत रखिए। राधा रानी का प्रकाटोत्सव मनाने के बाद, आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं या व्रत का पालन वहाँ तक खत्म हो जाता है। व्रत करने का ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, ये बहुत बेहद सरल तरीके हैं। इसमें उस दिन घर में भी अगर आप किसी अन्य घर वाले के लिए खाना बना रहे हैं तो उसमें आपको ना ही नॉनवेज का सेवन करना है, ना ही मांस मदिरा का, या फिर ना ही आपको उस दिन लहसुन प्याज का त्याग करना है। अब आती है पूजा की विधि। सबसे सरल विधि मैं आपको बताती हूँ कि राधा कृष्ण एक ही हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। तो राधा कृष्ण दोनों के साथ में ही पूजा करें। अगर विग्रह आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लड्डू गोपाल को राधा बना के, यानी लड्डू गोपाल तो हैं ही, वो राधा रानी भी बन गए, उन दोनों की साथ में पूजा करें। जिन लोगों के पास विग्रह नहीं है वो राधा रानी की और कृष्ण की जो इकट्ठी यानी कि सम्मिलित में जो मूर्ति होती है उसकी आप पूजा करें, उन्हें हार चढ़ाएं, उन्हें स्नान कराएं, भाव से स्नान कराएं। इन सभी चीज़ों की वीडियो मैं लेके आऊँगी कि आपको मंदिर में पूजा कैसे करनी है, घर में पूजा कैसे करनी है और आप राधा रानी की फ़ोटो की पूजा कैसे करें, लड्डू गोपाल को राधा कैसे बनाएं।
अब उस दिन के नियम जान लेते हैं कि उस दिन सुबह से शाम तक नियम कौन से धारण करने हैं। सबसे पहले 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठने के साथ ही आपको राधा रानी को प्रणाम करना है। राधा रानी को बोलना है कि हे राधा रानी, आज आपका प्रकाट उत्सव है। मैं इतना ज्ञानी हूँ कि मुझे धर्म का तो नहीं पता कि नियम पूजा पाठ क्या है, लेकिन मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपका व्रत करूंगा और पूरे दिन आपका नाम स्मरण करूंगा। इतना कह के बर के आपका व्रत आरंभ हो जाता है। आप उस दिन सत्य, यानी कि आपके मुंह पे भी कोई गाली गलौज, कोई गंदी बात या किसी को दुख देना या किसी की चुगली करना, किसी को परेशान करना, इन सब चीज़ों की बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल के उस दिन को शांति से आप जितना हो सके कम बोल के श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का जप मन के मन में अंदर काम भी करते रहिए और नाम जप भी चलता रहेगा। जितना ज़्यादा उस दिन राधा रानी का नाम जप करेंगे या कृष्ण का नाम करेंगे या फिर कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, जैसे कि हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, क्योंकि हरे का अर्थ ही राधा रानी है। कृष्ण राधा रानी दोनों इस मंत्र में समाहित होते हैं। तो इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके आप उस दिन नाम जप करिएगा। अब हो जाती है हमारी पूजा की तैयारी। अगर हम घर में पूजा कर रहे हैं, कैसे करेंगे इसका वीडियो मैं आगे लेके आऊँगी। तो आप सारी सामग्री रख के भाव से पूजा करिए। जो भाव आपके अंदर है सारा करिए, क्योंकि बिना भाव के तो आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं। कृष्ण का व्रत आपने किया है, भाव उत्पन्न किया है कृष्ण ने, तो जो कृष्ण की पूजा करते हैं ना, उनके अंदर अपने आप राधा रानी का भाव आ जाता है। तो अगर राधा रानी का भाव है, वो भाव से पूजा करिए। राधा रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली एक देवी मानी जाती हैं। अब उस दिन के भोग के बारे में मैं बता देती हूँ। कई लोग 56 भोग का भोग भी लगाते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण इकट्ठे हैं तो 56 भोग दोनों के लिए ही लगाया जाता है। अत्यधिक शुभ माना जाता है उस दिन 56 भोग। लेकिन अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो आपको क्या करना है, उस दिन अरबी की सब्जी अवश्य रूप से बनाई जाती है। राधा रानी को कहा जाता है अरबी की सब्जी बहुत पसंद थी। कढ़ी चावल उन्हें बहुत पसंद था। मधु करी उन्हें बहुत पसंद थी। मधु करी यानी कि जब रोटी हम बनाते हैं, उस रोटी के ऊपर मक्खन या फिर जो भी सब्जी हमने बनाई है उसको उसके ऊपर रख के हम लोग सीधे थाल में ना रख के सीधे रोटी जो खाते, वो मधु करी उनको बहुत पसंद है। अब बारी आती है उस दिन विशेष उपाय की। तो उस दिन आप केसर वाली ड्राई फ्रूट डाल के पूरे जो भी ड्राई फ्रूट्स हमारे होते हैं सारे डाल के केसर के युक्त की खीर उस दिन बनाई जाती है। और खीर का भोग भगवान नारायण और माता लक्ष्मी यानी कि दोनों को लगाया जाता है, राधा कृष्ण को। आपको पता है कि राधा रानी का प्राकट्य हुआ था तो माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था। ना राधा रानी अलग है ना ही लक्ष्मी माता अलग है। तो लक्ष्मी माता को सबसे अत्यधिक प्रिय जो होती है वो खीर होती है। आपने देखा होगा कि कृष्ण को भी जब राधा रानी कृष्ण का जन्मदिन था तो उन्हें खीर बना के लेके गई थी और दोनों ने कंबाइंड में खीर खाई थी, दोनों ने मिल के खाई थी। तो उस खीर में माता राधा का प्रसाद छुपा हुआ होता है। उस दिन खीर बना के आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर आप किसी को ये खीर दे भी सकते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की हमेशा वृद्धि रहेगी। आई होप लगी वीडियो, जो भी वीडियो में मैंने जानकारी दी वो आपको अत्यधिक काम में आई होगी। उस दिन आपको नीले वस्त्र आप खुद भी धारण कर सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र ना धारण करने हैं ना ही किसी को दान में देने हैं। तो उस दिन आप भगवान का खूब नाम जप करिए, पूजा करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आने वाली वीडियो मैं राधा रानी के बारे में सारी लाऊंगी। जो भी कमेंट हो आपके, आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।